से शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि जब मैं 10th कक्षा में पढ़ता था तो 10th कक्षा में मुझे आदरणीय अपने स्कूल के जो प्रचारक होते हैं उन्होंने बनाया था। शायद बहुत कम लोगों को ऐसा मालूम होगा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और सौभाग्यशाली क्यों हूं? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के इस पावन पर्व पर मेरे समक्ष मेरे गुरु भी उपस्थित हैं और मेरे समक्ष मेरे सारे शिष्य भी उपस्थित हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और दूसरा सौभाग्यशाली में इसलिए भी हूं, मेरे समक्ष मेरे गुरु तो उपस्थित हैं ही, लेकिन इस विद्यालय के स्टाफ के रूप में इतनी सारी मेरी गुरु बहनों भी एकत्रित है। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और मेरा सौभाग्य इसलिए भी बढ़ जाता है कि इतने सारे इस बात में मेरी गुरु बहनें तो नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मुझे 2 गुरु भाई प्रतीक सर के रूप में और राजदीप सर के रूप में भी मुझे प्रदान किए हैं। इसके लिए भी मैं सौभाग्यशाली हूं। और साथ ही में मेरा सौभाग्य इस बात के लिए भी बढ़ जाता है कि मुझे ईश्वर ने इस विद्यालय में माता स्वरूप 2 भव्य प्रदान की है, जो हमेशा मुझे माता इसने रखी है। इसलिए भी मेरा सौभाग्य बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से पूरे सिविल पब्लिक स्कूल के परिवार को मैं गुरु शिष्य परंपरा के इस पावन पर्व पर मंगलमय शुभकामनाएं आप सभी को मैं प्रेषित करता हूं। और इस मंच से मैं केवल इस पावन अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि पूरा भारतवर्ष आज 2 राहें पर खड़ा है। 2 राह अर्थात जहां से 2 रास्ते जाते हैं। बहुत ही गंभीरता से हमको सोचना होगा। इस 2 राहें का नाम है, एक रास्ता शिक्षा की तरफ जाता है और एक रास्ता विद्या की तरफ जाता है। अब ये हमको तय करना है कि हमें शिक्षा की तरफ बढ़ना है या विद्या की तरफ बढ़ना है। अब आप कहेंगे कि शिक्षा और विद्या बात एक ही, बात एक नहीं है, इसका सूक्ष्म सा अंतर है। और उसको समझने के लिए आपको मैं ले चलता हूं लंका की उस शाम को जहां पर रावण और उसकी समस्त सेना का वध हो चुका है और राम अकेले उदास होकर के समुद्र के किनारे एक पत्थर पर बैठे दुखी मन से सोच रहे हैं कि हे ईश्वर ये क्या अनर्थ हो रहा है। इतना महान तेजस्वी, इतना महान ज्ञानी, ऐसा प्रकांड विद्वान, ऐसा ब्राह्मण, उसका वध मेरे हाथों से। इस चिंता में वो डूबे हुए सोच रहे हैं, चिंता प्रकट कर रहे हैं। इतने में ही वो देखते हैं कि पीछे से एक स्त्री की परछाई चलते आ रही है। राम को जब आभास हुआ कि ये परछाई किसी स्त्री की है तो बिना मुड़े केवल परछाई को प्रणाम करके कहा कि हे माता आप कौन हैं और इस निर्जन भूमि में, इस रण क्षेत्र में आप क्या कर रही हैं? तब मुड़कर देखा तो सामने माता मंदोदरी खड़ी थी। तब माता मंदोदरी ने कहा कि मैं लंका के राजा रावण की धर्मपत्नी हूं, मेरा नाम मंदोदरी है। तब राम ने कहा कि हे माता मुझे क्षमा कीजिए, आपका पति बड़ा तेजस्वी था, बड़ा प्रखंड विद्वान था, बहुत ओजस्वी था। उससे बढ़कर शिक्षित व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में खोजना मुश्किल है, उसके जैसा शिक्षावान व्यक्ति खोजना मुश्किल है। लेकिन हे माता मुझे क्षमा करना, इतना सब कुछ होते हुए भी आपका पति अधर्मी था। आपकी जैसी सुलक्षणा नारी के होते हुए भी वो किसी पराई स्त्री को हड़कर के ले आया, वो अधर्मी था, इसलिए मुझे उसका वध करना पड़ा। तब माता मंदोदरी ने कहा कि राम मैं आपसे यह पूछने नहीं आई हूं कि मेरे पति का वध क्यों किया, मैं तो केवल यह देखने आई थी कि मेरा पति जिसके बारे में कहा जाता है चलत दशानन दौलत अग्नि, जिसके चलने मात्र से धरती डगमगाने लगती है, जिसकी आज्ञा मात्र से पूरे नवग्रह अपना रास्ता बदल देते हैं, कुबेर को काले सहित पकड़, ऐसा प्रकांड विद्वान, प्रकांड तेजस्वी रावण, उसको मारने वाला व्यक्ति को मैं तुझे देखना चाहता और ऐसे मेरे कर्म में क्या नहीं है जो तुमने। तब राम ने कहा तो माता आपने देख लिया? तो राम ने कहा क्या देख लिया?
कि मैंने केवल ये देखा कि एक मेरा पति रावण है जिसके पास सब कुछ है, मेरी जैसी सुलक्षणा पत्नी है, लेकिन फिर भी किसी पराई स्त्री को हर करके ले आए। और एक तुम हो ना जो स्त्री की केवल परछाई देखकर भी बिना मुड़े उसको प्रणाम करते हो, यही अंतर राम और रावण है। तो रावण का ज्ञान प्रदाती है शिक्षा, रावण शिक्षावान और राम विद्यावान। ये सूत्र का अंतर है शिक्षा और विद्या। शिक्षा का जो संबंध होता है वो बाहरी जगत से होता है। इस जगत की आप कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, उसको कहते हैं शिक्षा। लेकिन एक छोटा सा कोई अगर ये कहे कि एक फाइनल सा अंतर आप बताइए, तो शिक्षा और विद्या में केवल इतना ही अंतर है कि शिक्षा भी तुम्हें बता देगी कि धर्म की परिभाषा क्या है, शिक्षा भी तुम्हें बता देगी कि अधर्म की परिभाषा क्या है, लेकिन विद्या ही है जो तुम्हें ये बताएगी कि इन दोनों में से तुम्हें चुनना क्या है, धर्म को चुनना है या अधर्म को चुनना है। अगर आप विद्यावान हो तो धर्म को ही चुनोगे, अधर्म को नहीं चुनोगे। यदि आप शिक्षावान हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आप हमेशा धर्म को ही चुनोगे। कितने ही एजुकेटेड लोगों ने हमेशा अधर्म को चुना है, लेकिन विद्यावान भाई जो धर्म को चुने, सत्य को चुने। और सत्य क्या? सत्य जो शाश्वत है, सनातन है, और सत्य बहुत अंदर का विषय है, आत्मा का विषय है। और ये जो जगत की जितनी भी जानकारी है सब बाहरी जानकारी है। तो बाहरी जगत की जानकारी शिक्षा कहलाती है, और अपनी आत्मा की जानकारी, सत्य की जानकारी, बुद्धि की जानकारी, मन की जानकारी, ये कहलाती है विद्या। इसलिए कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि रावण के बारे में कह दिया हो कि विद्यावान बनी अति चातुर, उनके लिए नहीं कहा, बल्कि सबसे प्रकांड विद्वान वही है। लेकिन विद्यावान किसके लिए कहा है? हनुमान जी के लिए। सुना होगा हनुमान चालीसा में, विद्यावान बनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आपके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि विद्यावान बनिए। और कौन सा काज करना है आपको? आपके गुरु ने आपको तो मार्ग बताया है, आपके माता पिता ने आपको तो मार्ग बताया है, आपका राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। यदि इन चीजों का पालन करते हैं तो यकीन मानिए कि आप शिक्षावान नहीं, आप विद्यावान। तो सभी बच्चे विद्यावान बने, राष्ट्र की प्रगति करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपनी राष्ट्र और संस्कृति का आप नाम रोशन करें, और अपना श्रम का नाम आप रोशन करें। इन्हीं आशा और कामना के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे सर